क्या आप जानते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु उसकी परिस्थितियां नहीं बल्कि उसके मन की दुविधा है। जब बुद्धि दो मार्गों के बीच फंस जाती है तो वह अपनी संपूर्ण शक्ति खो देती है। दुविधा वह अंधकार है जहां सही और गलत का अंतर मिट जाता है। पर याद रहे, जीवन के चौराहे पर खड़े होकर निर्णय न लेना भी एक निर्णय है जो अक्सर असफलता की ओर ले जाता है। संसार के इस रण क्षेत्र में हर व्यक्ति कभी न कभी ऐसी स्थिति में आता है जहां मार्ग धुंधला दिखाई देता है। दुविधा तब जन्म लेती है जब मन स्वार्थ और सत्य के बीच संघर्ष कर रहा होता है। हम अक्सर निर्णय लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम परिणामों के बोझ तले दबे होते हैं। हम यह सोचते हैं कि यदि यह गलत हो गया तो क्या होगा, और यही भय हमें वर्तमान के कर्तव्य से दूर ले जाता है। किसी भी दुविधा को सुलझाने का प्रथम चरण है भीतर के कोलाहल को शांत करना। जब तक जल अशांत है उसमें प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही जब तक मन व्याकुल है सत्य का दर्शन संभव नहीं। निर्णय लेने के लिए सबसे पहले स्वयं से यह प्रश्न पूछना आवश्यक है कि यह निर्णय किसके लिए है, मेरे क्षणिक सुख के लिए या मेरे धर्म और आत्म सम्मान के लिए। दुविधा केवल एक मानसिक अवस्था है, वह कोई अंत नहीं है। संशय आत्मा को दुर्बल बनाता है जबकि एक दृढ़ निश्चय संकल्प की अग्नि को प्रज्वलित करता है। जीवन का अर्थ ही निरंतर चुनाव करना है। यदि तुम चुनाव करने से भागोगे तो प्रकृति तुम्हारे लिए चुनाव करेगी और उस समय तुम केवल एक कठपुतली बनकर रह जाओगे। सत्य का मार्ग सदैव सरल नहीं होता, परंतु वह सदैव स्पष्ट होता है। मोह की पट्टी उतारकर जब तुम शांत चित्त से विचार करोगे तो पाओगे कि उत्तर सदैव तुम्हारे भीतर ही विद्यमान था। बस उस उत्तर को स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और दुविधा के इस चक्रव्यूह को विवेक के बाण से भेद दो। दुविधा की सबसे गहरी जड़ भविष्य की चिंता में छिपी होती है। हम निर्णय इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हम उस परिणाम को नियंत्रित करना चाहते हैं जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। मनुष्य का मन भविष्य की अनगिनत कल्पनाएं करता है। कभी वह लाभ के स्वप्न देखता है तो कभी हानि के भय से कांप उठता है। इसी उधेड़बुन में वह उस वर्तमान को खो देता है जहां निर्णय लिया जाना अनिवार्य है। स्मरण रहे, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। जब तुम फल की चिंता त्याग देते हो तो मन का बोझ आधा हो जाता है। दुविधा का कोहरा तभी छंटता है जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, किंतु निष्ठापूर्वक निर्णय लेना तुम्हारा धर्म है। यदि निर्णय का आधार सत्य और न्याय है तो परिणाम चाहे जो भी हो वह तुम्हारी आत्मा को कभी पराजित नहीं कर पाएगा। अक्सर हम निर्णय लेने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करते हैं, परंतु सत्य तो यह है कि समय कभी सही नहीं होता, उसे अपने निर्णय से सही बनाना पड़ता है। जिसे तुम आज टाल रहे हो वह कल एक बड़ी विकट परिस्थिति बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। दुविधा में व्यर्थ गंवाया गया एक क्षण तुम्हारी संकल्प शक्ति को क्षीण करता है। जब भी मन दो रास्तों पर भटके तो रुककर यह देखो कि कौन सा मार्ग तुम्हें अधिक उत्तरदायी और जागृत बनाता है। वह मार्ग जो सुखद लगे वह अनिवार्य रूप से सही नहीं होता, किंतु वह मार्ग जो तुम्हें भीतर से शक्तिशाली बनाए वही श्रेयस्कर है। अपनी चेतना को भविष्य के भटकाव से खींचकर वर्तमान के धरातल पर लाओ। जब दृष्टि स्पष्ट होती है और मन स्थिर होता है तो सबसे कठिन निर्णय भी सरल हो जाते हैं। मनुष्य का अंतर्मन एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहां भावनाओं और तर्क के बीच निरंतर द्वंद्व चलता रहता है। दुविधा तब और भी गहरी हो जाती है जब हमारा हृदय किसी एक दिशा में खींचता है और बुद्धि किसी दूसरी दिशा का संकेत देती है। भावनाएं अक्सर हमें प्रिय मार्ग की ओर ले जाती हैं, जबकि तर्क हमें श्रेय यानी कल्याणकारी मार्ग की ओर प्रेरित करता है। भावनाओं के वेग में लिया गया निर्णय प्रायः क्षणिक सुख तो दे सकता है, किंतु वह दीर्घकालिक पछतावे का कारण भी बन सकता है। क्रोध, लोभ या अत्यधिक मोह में आकर मनुष्य अपने विवेक को खो बैठता है। दूसरी ओर केवल शुष्क तर्क पर आधारित निर्णय जीवन को नीरस और संवेदनहीन बना देते हैं। एक श्रेष्ठ निर्णय वही है जहां बुद्धि की स्पष्टता और हृदय की पवित्रता का मिलन हो। जब भी किसी बड़ी दुविधा में फंसे तो स्वयं को एक निष्पक्ष साक्षी की भांति देखें। विचार करें कि यदि यही समस्या किसी और की होती तो आप उसे क्या परामर्श देते। जैसे ही आप स्वयं को भावनाओं के केंद्र से हटाकर बाहर से देखते हैं, सत्य का मार्ग स्वतः प्रकाशित हो जाता है। तर्क को आधार बनाएं, किंतु उसमें करुणा का पुट
अवश्य रखें। निर्णय की प्रक्रिया में शांति परम आवश्यक है। उत्तेजना में लिया गया कोई भी कदम संतुलित नहीं हो सकता। शांत चित्त से यह विश्लेषण करें कि आपके निर्णय का प्रभाव केवल आप पर नहीं बल्कि संपूर्ण परिवेश पर क्या पड़ेगा। जब आपकी बुद्धि अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होकर विचार करती है, तब जो मार्ग उभरता है वही धर्म का मार्ग है। अपनी आंतरिक शक्ति को संतुलित करें और बुद्धि को भावनाओं का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाएं। निर्णय लेने के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध असफलता का भय है। हम इस शंका में डूबे रहते हैं कि यदि हमारा चुनाव गलत सिद्ध हुआ तो समाज क्या कहेगा या हमारा क्या होगा। यही भय मनुष्य को निर्णयहीनता की स्थिति में बांधे रखता है। परंतु सत्य तो यह है कि संसार में कोई भी निर्णय पूर्णतः सही या गलत नहीं होता। यह हाँ तो केवल एक चुनाव है और हर चुनाव अपने साथ एक अनुभव लेकर आता है। असफलता का भय केवल एक भ्रम है जो भविष्य की चिंता से जन्म लेता है। यदि आप गिरने के डर से चलना ही छोड़ देंगे तो गंतव्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। एक साहसी व्यक्ति वह नहीं है जो कभी गलत निर्णय नहीं लेता, बल्कि वह है जो निर्णय लेने का साहस रखता है और उसके परिणामों की पूरी उत्तरदायिता स्वीकार करता है। यदि निर्णय सफल हुआ तो वह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और यदि असफल हुआ तो वह आपको एक अमूल्य शिक्षा देगा। जब एक बार विवेक और बुद्धि की कसौटी पर कसकर निर्णय ले लिया जाए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। बार बार अपने ही निर्णय पर संदेह करना मानसिक दुर्बलता का लक्षण है। यह संशय आपकी एकाग्रता को भंग करता है और आपके कार्य की शक्ति को आधा कर देता है। जिस प्रकार कमान से निकला हुआ बाण वापस नहीं आता, उसी प्रकार एक बार दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ाया गया कदम डगमगाना नहीं चाहिए। निर्णय लेने के पश्चात आने वाली बाधाएं केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए होती हैं। जो व्यक्ति अपने निश्चय पर अडिग रहता है, संपूर्ण प्रकृति भी उसकी सहायता करने लगती है। अपनी अंतरात्मा पर अटूट विश्वास रखें। याद रखें, एक गलत निर्णय को भी पुरुषार्थ और दृढ़ता से सही दिशा में मोड़ा जा सकता है, किंतु दुविधा में खड़े रहकर केवल समय व्यर्थ करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भय को त्यागें और अपने संकल्प को अपनी शक्ति बनाएं। दुविधा के कोलाहल में हम अक्सर उस सूक्ष्म स्वर को अनसुना कर देते हैं जो सदैव हमारे भीतर गूंजता रहता है, जिसे अंतरात्मा की आवाज कहा जाता है। जब तर्क थक जाते हैं और बुद्धि हार मान लेती है, तब यह आंतरिक बोध ही हमें सही दिशा दिखाता है। अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती, वह केवल सत्य का दर्पण दिखाती है, किंतु उसे सुनने के लिए मन का शांत होना अनिवार्य है। सहज बोध कोई जादू नहीं, बल्कि हमारी चेतना का वो स्तर है जहां ज्ञान और अनुभव एकाकार हो जाते हैं। जब आप किसी निर्णय के सामने खड़े होते हैं और भीतर से एक विचित्र सी बेचैनी या शांति का अनुभव करते हैं, तो वो आपकी आत्मा का संकेत होता है। यदि कोई निर्णय बाहर से कितना भी लाभप्रद क्यों न दिखे, पर यदि वो आपके भीतर अशांति पैदा कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो आपके धर्म के विरुद्ध है। अपनी अंतरात्मा की आवाज पहचानने के लिए एकांत और मौन का सहारा लें। संसार के शोर से दूर होकर जब आप स्वयं के साथ बैठते हैं, तो वह स्पष्ट स्वर सुनाई देने लगता है। लोभ, ईर्ष्या और अहंकार के पर्दे इस आवाज को दबा देते हैं। जिस क्षण आप निष्काम भाव से पूछते हैं कि उचित क्या है, उत्तर स्वतः ही स्फुरित होने लगता है। निर्णय लेते समय अपनी इस आंतरिक शक्ति पर विश्वास करना सीखें। तर्क आपको आंकड़े दे सकता है, किंतु अंतरात्मा आपको शांति देती है। एक श्रेष्ठ निर्णय वही है जिसे लेने के बाद आप स्वयं से आंखें मिला सके और शांति से सो सके। अपनी चेतना के इस प्रकाश को कभी बुझने न दें, क्योंकि यही वह ध्रुव तारा है जो जीवन के अंधकार में समुद्र में भटकते हुए जहाजों को किनारा दिखाता है। जब मनुष्य दुविधा में होता है तो वह स्वभावतः दूसरों की ओर देखता है। परामर्श लेना अनुचित नहीं है, क्योंकि अनुभव का अपना मूल्य होता है, किंतु संकट तब उत्पन्न होता है जब हम दूसरों के विचारों को अपनी बुद्धि से ऊपर स्थान दे देते हैं। हर व्यक्ति आपको अपनी क्षमता, अपने भय और अपने अनुभवों के आधार पर परामर्श देता है। जो मार्ग किसी दूसरे के लिए सुगम रहा हो, आवश्यक नहीं कि वह आपके लिए भी उचित हो। संसार में भांति के लोग हैं। कुछ आपको मोहवश रोकेंगे, कुछ ईर्ष्यावश भटकाएंगे और कुछ अज्ञानवश गलत दिशा देंगे। ऐसे में स्वयं के विवेक को जागृत रखना परम आवश्यक है। दूसरों की बातें ध्यान से सुने,
उनके अनुभवों से सीखें, किंतु उन विचारों को अपने भीतर की छलनी से अवश्य छानें। निर्णय आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि उस निर्णय से उत्पन्न होने वाले परिणामों को अंततः आपको ही भोगना है। जब आप दूसरों के प्रभाव में आकर निर्णय लेते हैं तो आप अपनी उत्तरदायित्व की शक्ति खो देते हैं। यदि परिणाम विपरीत आया तो आप दूसरों को दोष देंगे, जो आत्म विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसके विपरीत यदि निर्णय आपका अपना है तो असफलता भी आपको सशक्त बनाएगी। किसी भी परामर्श को स्वीकार करने से पहले यह देखें कि क्या वह सुझाव आपके जीवन के मूल्य और सिद्धांतों से मेल खाता है। यदि परामर्श और आपकी अंतरात्मा में द्वंद्व हो तो सदैव अंतरात्मा को चुने। सुनो सबकी, पर करो केवल वही जो तुम्हारे विवेक की कसौटी पर सत्य सिद्ध हो। दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाना सरल हो सकता है, पर लक्ष्य को केवल वही भेदता है जिसकी दृष्टि अपनी होती है। निर्णय लेने के पश्चात जो सबसे बड़ी बाधा आती है वह है पश्चाताप। मनुष्य अक्सर एक मार्ग चुनने के बाद दूसरे छोड़े हुए मार्ग के बारे में सोचने लगता है। मन में यह विचार बार बार उठता है कि यदि मैंने वह दूसरा विकल्प चुना होता तो शायद जीवन बेहतर होता। यह किंतु परंतु का द्वंद्व मानसिक शांति का सबसे बड़ा शत्रु है। पश्चाताप वह व्यर्थ का बोझ है जो आप बीते हुए कल से ढोकर लाते हैं। जो क्षण बीत गया वह आपके नियंत्रण से बाहर है। आपने उस समय उपलब्ध ज्ञान, परिस्थितियों और विवेक के आधार पर जो सर्वश्रेष्ठ समझा वही निर्णय लिया। अब उस पर संशय करना अपनी ही बुद्धिमत्ता का अपमान है। याद रखें, हर निर्णय अपने साथ एक नया मार्ग खोलता है। यदि आप पीछे मुड़कर देखते रहेंगे तो आगे आने वाले अवसरों को कभी पहचान नहीं पाएंगे। एक बार जब पग बढ़ा दिया जाए तो संपूर्ण ऊर्जा उस मार्ग को सफल बनाने में लगानी चाहिए। यदि परिणाम मनोनुकूल न भी हो तो उसे पराजय नहीं बल्कि अनुभव का नाम दें। जीवन एक निरंतर चलने वाली प्रयोगशाला है। यहाँ कोई भी निर्णय अंतिम नहीं होता। हर मोड़ पर आपको अपने मार्ग को सुधारने और नया निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। मानसिक द्वंद्व से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है स्वीकार। जो हो गया उसे स्वीकार करें, जो वर्तमान में है उसे जिएं। भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे के बीच जो पिसता है वह कभी स्थिर नहीं हो सकता। अपनी शक्ति को संचित करें और वर्तमान के कर्तव्य में लगा दें। जब आप अपने निर्णयों की पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार कर लेते हैं तब पश्चाताप के लिए कोई स्थान नहीं बचता। केवल वह व्यक्ति शांत रह सकता है जिसने यह समझ लिया है कि जीवन का अर्थ निरंतर चलते रहना है, पीछे मुड़कर दुखी होना नहीं। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब निर्णय लेना सरल होता है, किंतु वास्तविक परीक्षा तब होती है जब चारों ओर संकट का घेरा हो और समय अत्यंत अल्प हो। ऐसी विषम परिस्थितियों में मनुष्य अक्सर घबराकर या आवेश में आकर निर्णय ले लेता है। अधैर्य में लिया गया निर्णय अग्नि में घी डालने के समान होता है, जो स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ देता है। विषम काल में सबसे बड़ी शक्ति धैर्य है। धैर्य का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि अशांत समय में भी अपने मन को स्थिर रखना है। जब समुद्र में तूफान आता है तो वही जहाज सुरक्षित रहता है जिसका लंगर गहरा और मजबूत हो। उसी प्रकार जीवन के तूफानों में आपका धैर्य ही वह लंगर है जो आपको बहने से रोकता है। संकट के समय एक पल रुककर गहरी श्वास लेना और अपनी बुद्धि को शांत करना आधे युद्ध को जीत लेने के समान है। कठिन समय में निर्णय लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी दृष्टि केवल वर्तमान की तात्कालिक पीड़ा पर ना हो, बल्कि भविष्य के व्यापक हित पर हो। कई बार विषम परिस्थितियों में हमें कुछ छोटा त्याग करना पड़ता है ताकि बड़े विनाश को रोका जा सके। इसे कायरता नहीं बल्कि रणनीति कहते हैं। यदि आप स्वयं को शांत रख पाते हैं तो आप उन अवसरों और मार्गों को देख पाएंगे जो घबराहट में दूसरों को दिखाई नहीं देते। विपत्ति में लिया गया श्रेष्ठ निर्णय वह है जो आपकी मर्यादा और सिद्धांतों को न तोड़े। परिस्थितियां बदल सकती हैं, किंतु आपका चरित्र अडिग रहना चाहिए। जो व्यक्ति कठिनतम समय में भी अपने विवेक का साथ नहीं छोड़ता, वही वास्तव में नेतृत्व करने के योग्य होता है। धैर्य धारण करें, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सूर्योदय का होना अटल है। आपका स्थिर मन ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। निर्णय लेने की क्षमता कोई आकस्मिक चमत्कार नहीं, बल्कि एक निरंतर अभ्यास से विकसित होने वाली मानसिक शक्ति है। जिस प्रकार व्यायाम से शरीर की मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं, उसी प्रकार मानसिक अनुशासन से बुद्धि की निर्णय लेने की शक्ति प्रबल होती है।
यदि आप छोटे छोटे निर्णयों में ढुलमुल रहते हैं तो जीवन के बड़े संकटों के समय आपकी बुद्धि निश्चित ही भ्रमित होगी। मानसिक अनुशासन का अर्थ है अपने मन को वर्तमान क्षण में एकाग्र करना। जब मन व्यर्थ की चिंताओं और कल्पनाओं में बिखरा रहता है तो वह सही दिशा नहीं देख पाता। दैनिक जीवन में छोटे निर्णय शीघ्र और दृढ़ता से लेने का अभ्यास करें। क्या खाना है, कब उठना है और अपने दिनचर्या को कैसे व्यवस्थित करना है, इन छोटे चुनावों में कल पर टालने की प्रवृत्ति को त्यागें। जब आप छोटे निर्णयों पर विजय पाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है मौन। प्रतिदिन कुछ समय मौन रहकर अपनी विचार प्रक्रिया का अवलोकन करें। देखें कि कौन से विचार आपको भ्रमित करते हैं और कौन से विचार स्पष्टता देते हैं। जब आप अपने विचारों के साक्षी बन जाते हैं तो बाहरी शोर का आप पर प्रभाव कम होने लगता है। अनुशासन का अर्थ स्वयं पर नियंत्रण है और जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है उसे संसार की कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। अपनी बुद्धि को निरंतर ज्ञान और स्वाध्याय से परिष्कृत करते रहें। महापुरुषों के जीवन और उनके कठिन समय में लिए गए निर्णयों का अध्ययन करें। यह अभ्यास आपकी वैचारिक गहराई को बढ़ाएगा। ये निर्णय लेना एक कौशल है जिसे परिपक्व होने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब आप अनुशासित जीवन जीते हैं तो आपकी बुद्धि एक तीक्ष्ण तलवार की भांति हो जाती है जो दुविधा के किसी भी जाल को एक ही प्रहार में काट सकती है। यह इस यात्रा का अंतिम चरण है। जब मनुष्य तर्क, धैर्य, विवेक और अनुशासन के समस्त सोपानों को पार कर लेता है तब वह उस शिखर पर पहुंचता है जहां निर्णय लेना एक बोझ नहीं बल्कि एक सहज प्रवाह बन जाता है। इस अवस्था को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है निष्काम कर्म और पूर्ण समर्पण। अंतिम सत्य यह है कि हम केवल निमित्त मात्र हैं। जब आप इस अहंकार को त्याग देते हैं कि निर्णय लेने वाला मैं हूं और परिणाम का स्वामी मैं हूं, तब मन की समस्त व्याकुलता समाप्त हो जाती है। दुविधा वही उत्पन्न होती है जहां स्वार्थ का टकराव होता है। जब आप अपना हर निर्णय सत्य और लोक कल्याण को समर्पित कर देते हैं तो वह निर्णय व्यक्तिगत न रहकर ईश्वरीय विधान का हिस्सा बन जाता है। पूर्ण समर्पण का अर्थ आलस्य या निर्णय से भागना नहीं है बल्कि अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करना और फिर जो भी परिणाम आए उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करना है। जब आप फल की चिंता से मुक्त होकर चुनाव करते हैं तो आपकी बुद्धि में एक अपूर्व स्पष्टता आ जाती है। यही वह स्थिति है जहां कर्ता का भाव मिट जाता है और केवल कर्म शेष रह जाता है। जीवन के इस महासमर में कोई भी निर्णय व्यर्थ नहीं जाता। हर सही निर्णय आपको ऊंचा उठाता है और हर गलत निर्णय आपको सिखाता है। अंततः महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने क्या चुना बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आपने किस भाव से चुना। यदि आपके निर्णय के पीछे करुणा, न्याय और सत्य की शक्ति है तो संपूर्ण ब्रह्मांड आपके मार्ग को सुगम बनाने में लग जाता है। अपनी दुविधा को संकल्प की अग्नि में भस्म करें। संशय का त्याग कर उस परम चेतना पर विश्वास रखें जो आपके भीतर स्थित होकर आपका मार्गदर्शन कर रही है। उठो और अपनी नियति का निर्माण करो, क्योंकि जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ कदम बढ़ाता है नियति भी उसके सामने शीश झुकाती है। यही जीवन का मर्म है और यही सही निर्णय का परम रहस्य है।